हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में। आपको पता है म्यूटेशन इज ए सडन हेरिटेबल चेंज। ठीक है, म्यूटेशन जो है वो सडन हेरिटेबल चेंज होता है, वो क्रोमोजोम में होता है। म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले ये जानिए किस वैज्ञानिक ने इसको रिपोर्ट किया था। सबसे पहले तो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ह्यूगो डिब्रीस, है ना, ह्यूगो ब्रीस। ह्यूगो डिब्रीज नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1901 ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट किया था सबसे पहले म्यूटेशन को। म्यूटेशन क्या होता है? एक क्रोमोजोम में चेंजिंग है या जीन में चेंजिंग है। सडन अचानक कोई चेंज है बेटा, जिसमें कि क्रोमोजोम आपका चेंज कर सकता है, यानी कि क्रोमोजोम का नंबर बढ़ सकता है ना। नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है ना, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है वो चेंज कर सकता है। ठीक है बेटा, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एनीथिंग चेंज इन द क्रोमोजोम और डीएनए जेनेटिक मटेरियल, है ना, जो कि हेरिटेबल हो जाता है, जो आपके नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। ठीक है, तो जो भी आप देखोगे म्यूटेशन की वजह से कितने सारे भयानक आपको इफेक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, चेहरे खराब हो जाते हैं, उंगलियां खराब हो, जैसे पॉलीडेक्टाइली का एग्जाम्पल देखो होगा। अच्छे म्यूटेशन भी होते हैं रेयर केस में। मान के चलिए कि 95% से जो ज़्यादा केसेज होते हैं, मोर देन 95% से ज़्यादा केस होते हैं, वो म्यूटेशन का डेलिटेरियस इफेक्ट होता है ना। डेलीटेरियस, डेलीटेरियस का मतलब घातक होता है। और बहुत कम, लेस देन 5%, यानी कि 1% के आसपास में ये ऐसा देखा गया है कि आपके बॉडी में यूजफुल इफेक्ट भी होते हैं म्यूटेशन के। ठीक है, तो म्यूटेशन के बारे में समझने से पहले कुछ बात आपको और भी समझ लेना पड़ेगा कि म्यूटेशन जो होता है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एस ब्राइट। ठीक है ना, एस ब्राइट मतलब सेथ ब्राइट, है ना, तो WRIGHT, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ब्राइट नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने सबसे पहले जीन म्यूटेशन, जिसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, है ना, तो इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था जीन म्यूटेशन के बारे में। जीन म्यूटेशन, इसको आप पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। पहली बात आपको समझ में आ गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके नोट्स में मैंने जो प्रोवाइड करवाया वो सारी चीज़ दिया गया है। ठीक है, अच्छा, म्यूटेशन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है ना, ये अचानक होने वाला है और ये कभी भी हो सकता है ना। सो म्यूटेशन इज ए सडन 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 प्रोसेस कह सकते हैं, है ना, प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, और यू कैन से दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तो कंटिन्यूअस होता नहीं, क्रॉसिंग ओवर की तरह की लगातार थोड़ा थोड़ा क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ये कैसा होता है बेटा? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये बात होता है। ठीक है, अच्छा, म्यूटेशन जो होता है आपके बॉडी में, ये नहीं है कि कोई अच्छा ही कैरेक्टर ला सकता है। म्यूटेशन तो मैंने बताया ही आपको कि हमेशा ज़्यादातर वो म्यूटेशन जो होता है वो बैड इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है आपके बॉडी में। ठीक है, तो म्यूटेशन के काफ़ी सारे हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे, बहुत सारे बैड म्यूटेशन के, बहुत सारे गुड म्यूटेशन के। अच्छा, एक चीज़ और यह समझ समझ लीजिए यहाँ पे कि म्यूटेशन में जो इन्होंने करवाया था, ह्यूगो डिब्रिस ने जो म्यूटेशन करवाया था, वो कौन से प्लांट पे म्यूटेशन करवाया था, ये बात ज़रूर आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि म्यूटेशन जो करवाया गया था वो एक प्लांट होता है जिसको बेटा बोलते हैं हम लोग इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज बोले तो ओइनोथेरा लेमार्कियाना, है ना, स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, लेमार्की आना। ठीक है, इसको कॉमन भाषा में बेटा क्या बोलते हैं? इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, एक पौधा होता है, तो इस पे ही उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में। क्या बात करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है,
म्यूटेशन का टाइप। अब देखिए म्यूटेशन जो होता है वो नेचर में अपने आप होता है या कभी कभी हम लोग म्यूटेशन करवाते हैं। तो म्यूटेशन दो प्रकार का होता है। पहला एक हो गया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, राइट, जो नेचर में अपने आप होता है। दूसरा म्यूटेशन जो होता है वो आप करवाते हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंड्यूस्ड, है ना, म्यूटेशन, ठीक है। बहुत सारे प्लांट ब्रीडर जो होते हैं वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन करवाते हैं अलग अलग तरह के वैरायटी को बनाने के लिए प्लांट के, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है जो नेचर में नेचुरली म्यूटेशन होता है, जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल म्यूटेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने इंडिविजुअल म्यूटेशन का रेट होता है एक है। तो यानी इसका हो गया 1 × 10⁻⁵, ठीक है, ये होता है नेचर में, ठीक है। मतलब लगभग 1 लाख इंडिविजुअल है तो उसमें एक में म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस होने का चांसेस होता है, ठीक है, पर लाख इंडिविजुअल। नहीं तो हर 1000 पे होता है तो कितने आपको म्यूटेशन देखते हैं। तो म्यूटेशन के कई सारे एग्जांपल, जैसे देखिए ह्यूमन में भी आप देखते हैं, ह्यूमन में जैसे क्लाइनीफेल्टर हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, पटाओ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। प्लांट में भी बहुत सारा म्यूटेशन होता है, एनिमल में म्यूटेशन होता है, किसी का पॉलीडेक्टाइली जैसे ऋतिक रोशन वगैरह हीरो जो होता है उसको भी आप देखिए थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। किसी का आँख का कलर का म्यूटेशन हो जाता है। तो बहुत सारे म्यूटेशन का चीज़ है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ, है ना। एक होता है बेटा म्यूटाजेन। म्यूटाजेन क्या होता है? जो केमिकल होता है, जो म्यूटेशन को कॉज करता है ना। यानी हम कह सकते हैं म्यूटेशन को कॉज करने वाला, हम म्यूटेशन को कॉजिंग एजेंट्स, जो एजेंट्स म्यूटेशन को कॉज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटाजेन बोलते हैं। जो भी चीज़ म्यूटेशन को कॉज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटाजेन। अब बेटा ये म्यूटाजेन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है फिजिकल म्यूटाजेन, है ना, और दूसरा होता है केमिकल म्यूटाजेन। होता है। तो फिजिकल म्यूटाजेन मतलब क्या हो गया? जैसे कि अल्फा रे होता है, बीटा रे, गामा रे, ठीक है, एक्स रे, है ना, ये सब एग्जाम्पल होते हैं। कॉमनली गामा रे को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। केमिकल म्यूटेशन में जो होता है वो जैसे कि कॉल्चिसिन हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, ठीक है, सल्फर का कुछ कंपाउंड होता है, ठीक है, कॉल्चिसिन हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ होते हैं, इसके बारे में देखेंगे, है ना। बेसेनालोग वगैरह के बारे में हम कुछ बात करेंगे आगे जा करके, केमिकल म्यूटाजेन के बारे में, ठीक है। तो ये फिलहाल आप समझ गए कि म्यूटाजेन जो होता है वो ऐसा एजेंट है दैट मे बी फिजिकल, केमिकल। तो फिजिकल में क्या होता है? रेडिएशन होते हैं, है ना। अब ये रेडिएशन जो होते हैं वो जैसे कि फिजिकल में जैसे कि ये सब हो गए आयनाइजिंग रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा। कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है ना। जैसे कि हो गया आपका यूवी रेज, है ना, यूवी रेज जो होता है, या इंफ्रारेज वगैरह जो होता है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि इसके बारे में हो गया। तो अब इसका फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब दो और म्यूटेशन टाइप बनाता हूँ। ये तो म्यूटेशन जो होता है वो नेचर में अपने आप होने वाला हो गया म्यूटेशन, और नेचर में जो अपने आप नहीं होता जिसको हम लोग मैनमेड म्यूटेशन करते हैं, आर्टिफिशियल म्यूटेशन करवाते हैं, ये बात हो गई। अब आगे हम लोग बात चलेंगे, आगे एक चीज़ और बताते हैं हम आपको। इसको ज़रा पहले इरेज करें, सारा चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं म्यूटेशन के बारे में। तो आगे हम देखते हैं दो तरह का म्यूटेशन होता है हमारे बॉडी में, दो तरह का होता है सेल, है ना। एक को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। जो सोमैटिक सेल में होगा उसको सोमैटिक म्यूटेशन कहोगे, ठीक है। तो सोमैटिक सेल आपके बॉडी में क्या होता है? 2n टाइप का सेल जो होता है ना, ये डिप्लॉइड सेल होता है, आपके बॉडी का। दूसरा होता है बच्चों गैमेटिक म्यूटेशन, ठीक है, जो गैमेट में होता है ना। जो आपके म्यूटेशन गैमेट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटिक म्यूटेशन। तो जैसे म्यूटेशन जो होता है आपके स्किन के सेल में हो गया, आपके आरबीसी के सेल में हो गया, तो इसको आप बोलोगे सोमैटिक म्यूटेशन। आपके आइज के सेल में हो गया, हेयर के सेल में हो गया,
है ना। तो ये सब म्यूटेशन, अगर आपके गैमेट में हो गया म्यूटेशन, ठीक है, जो गैमेट बन रहा है, जैसे स्पर्म बन रहा है, ओवा बन रहा है, तो उसको बोलोगे आप गैमेटिक म्यूटेशन। तो म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक होता है फॉरवर्ड म्यूटेशन और दूसरा होता है बैकवर्ड म्यूटेशन। अब देखिए, एक फॉरवर्ड म्यूटेशन, फॉरवर्ड, और दूसरा होता है रिवर्स म्यूटेशन या बैकवर्ड म्यूटेशन बोल सकते हैं। बैकवर्ड म्यूटेशन। तो अब देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन क्या होता है, इसके बारे में समझिए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब होता है कि वह म्यूटेशन, है ना, जो वाइल्ड, है ना, जैसे देखिए वाइल्ड जो स्पेसीज होते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, म्यूटेंट स्पेसीज में, म्यूटेंट स्पेसीज, ठीक है। और म्यूटेंट स्पेसीज, है ना, दोबारा से वापस से लौट जाए वाइल्ड स्पेसीज में, तो इसको बोलते हैं, मतलब ओरिजिनल वैरायटी है कोई और वो न्यू कोई म्यूटेंट वैरायटी में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड म्यूटेशन मतलब दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड म्यूटेशन। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बैकवर्ड म्यूटेशन और फॉरवर्ड म्यूटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहीं तक आज छोड़ते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूँगा, तो उस वीडियो में हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम म्यूटेशन, है ना। चलिए।